गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 11 श्लोक 7। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुंडाकेश। गुंडा का अर्थ है गुडाईश यानी निद्रा को वश में करने वाले, और गुडाकेश का मतलब है घुंघराले बालों वाले। अब तुम यह संपूर्ण चराचर जगत मेरे अंग प्रत्यंगों में देखो। जो कुछ अन्य तुम देखना चाहते हो वह देखो, और बताओ कि तुम और अधिक क्या देखना चाहते हो। भगवान अर्जुन को एक अंश में संपूर्ण जगत की व्याप्ति दिखा रहे हैं और उससे यह भी कहते हैं कि जो कुछ अन्य देखने की इच्छा है उसे भी कहो। श्लोक 8। परंतु हे अर्जुन, अपने इस प्राकृत नेत्रों से तुम मेरे इस विराट विश्व रूप को देख नहीं पाओगे। अतएव मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ, उनसे तुम मेरी इस अलौकिक ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। श्लोक 9। संजय उवाच। अब संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, ऐसा बोलकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। श्लोक 10। अनेक मुखों, अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक आभूषणों से संपन्न, अनेक ऊपर उठाए हुए दिव्य शस्त्र और अस्त्रों से युक्त भगवान का स्वरूप था। श्लोक 11। दिव्य मालाओं और वस्त्रों से सुसज्जित, दिव्य सुगंधियों और चंदन से लिपा हुआ, सभी आश्चर्यों से भरा हुआ, तेजवान, अनंत और समस्त दिशाओं में मुख किए हुए भगवान का विराट स्वरूप था। श्लोक 12। हे राजन, यदि एक ही समय आकाश में सहस्त्रों सूर्य के उदय होने पर भी जो प्रकाश होता है वह भी कदाचित उस विश्व रूप परमेश्वर के प्रकाश के समान हो, अर्थात उन सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश भी विश्व रूप परमेश्वर के प्रकाश के आगे मंद पड़ जाएगा। श्लोक 13। तब अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त अलग अलग रूपों में संपूर्ण जगत को एक ही स्थल पर स्थित उसी शरीर में देखा। अर्जुन ने देखा कि सभी रूप भगवान के ही थे, सभी मुख भगवान के ही मुख, सभी नेत्र उन्हीं के नेत्र, सभी हाथ पांव उन्हीं के हाथ पांव थे। प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग भगवान के दिव्य स्वरूप का अंग था, अर्थात अर्जुन ने भगवान के प्रत्येक रोम रोम में एक एक संसार देखा। ऐसे अनेक ब्रह्मांड उस शरीर में देखे जो असंख्य थे, अनंत थे। जैसे चित्रपट पर संपूर्ण खेल का विस्तार देखने में आता है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड देवों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, पर्वतों सहित एक ही स्थान पर अपने देवाधिदेव भगवान के उस विश्व स्वरूप शरीर में उन्होंने देखा। उस समय अर्जुन ने वह महाभारत का युद्ध भी देखा कि किस प्रकार भगवान बड़े बड़े योद्धाओं को उनके मुख में जाते हुए देखा और सारे योद्धा उनके मुख में प्रवेश करते जा रहे थे। श्लोक 14। तत्पश्चात आश्चर्यचकित पुलकित शरीर वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को सिर से प्रणाम करके कहा। अर्जुन उवाच। श्लोक 15। अर्जुन कहते हैं कि हे देव, आपके इस विश्व रूप में मैं सभी देवताओं, प्रत्येक प्रकार के प्राणियों, कमलासन पर बैठे संपूर्ण सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा के साथ सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। श्लोक 16, 17। हे विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजाओं, अनेक पेट, अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, आपके इस विश्व रूप का कोई आदि, मध्य और अंत दिखाई नहीं दे रहा है। श्लोक 17। आपको मैं मुकुट युक्त
गदा युक्त और चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। श्लोक 18। इसलिए हे भगवान, तुम ही परम अक्षर हो, तुम ही जानने योग्य संपूर्ण जगत के परम आश्रय हो, तुम ही नित्य शाश्वत धर्म और तुम ही सनातन और अविनाशी पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। श्लोक 19, 20, 21, 22 और 23। हे परमेश्वर, मैं आपको उत्पत्ति, स्थिति और नाश, आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत बल संपन्न युक्त, असंख्य भुजाओं वाले सूर्य और चंद्रमा जिनकी आंखें हैं, प्रज्वलित अग्नि के समान जिसके मुख हैं, जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को उत्तेजित दैदीप्यमान कर रहा है, ऐसा देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं देवगणों के समूह आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। उनमें से कुछ भयभीत होकर दोनों हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुषों की समुदाय जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, ऐसा कहकर तुम्हारी पूर्ण रूप से स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण आदि सब इस विराट स्वरूप को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि हे विशाल भुजाधारी भगवान, आपका यह विश्व रूप बड़े आकार वाला है, जिसमें अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, पैर, उदर और तीखी डालें और दांत हैं। इस कारण वह अत्यंत भयावह विशाल स्वरूप है, जिसे देखकर तीनों लोकों के सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी भयाकुल हो रहा हूँ। श्लोक 24। भगवान, ये गगन स्पर्शी अनेक रंगों और सभी दिशाओं में फैले हुए मुखों वाला, सूर्य के समान प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा अंतःकरण भयभीत हो उठा है। मैं धैर्य नहीं धर पा रहा हूँ, शांति नहीं हो पा रही है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपके इस विशाल रूप को देखकर जो आकाश को छू रहा है, प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं से युक्त, वह भयानक रूपों से युक्त है। आपका मुंह खुला हुआ है, जैसे कोई किसी को खाते समय खोलता है। सूर्य के समान चमकती हुई आपकी ये बड़े बड़े नयन, यह देखकर मेरा मन भयाक्रांत हो रहा है। न मैं अपना देह स्थिर कर पाता हूँ, न इंद्रियाँ, न मन में शांति हो रही है। उनकी यह दशा क्यों हुई, उसके लिए आगे कहते हैं। श्लोक 25, 26 और 27। आपकी भयंकर दाढ़ों और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं का ज्ञान भूल गया हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ स्थित हूँ और शांति भी अनुभूत नहीं कर पा रहा हूँ। हे देवेश्वर, संपूर्ण जगत के आधार, मुझ पर प्रसन्न होइए। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों, सभी राजाओं के समूह सहित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण और अपने पक्ष के समस्त योद्धाओं को आपके भयंकर विकराल दांतों से युक्त मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा देख रहा हूँ, जो देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। उनमें से तो कुछ सिरों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में अटके हुए हैं और कुछ का पूर्ण चूर्ण सा बन गया है। अर्जुन का कहने का तात्पर्य यह है कि अब और अधिक यह स्वरूप मैं नहीं देख पाऊंगा। अर्जुन ने देखा कि भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को अनेक मुखों में दांतों और दाढ़ों से चबा कर खा रहे हैं, क्योंकि भगवान उन्हें दिखाना चाहते हैं कि मैंने इन्हें पहले ही काल का भोजन बना दिया। श्लोक 28, 29, 30 और 31। और मैं उनमें जैसे नदियों के अनेकानेक जल प्रवाह अत्यंत वेग के साथ समुद्र की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार इस मर्त्यलोक के अगणित वीर पुरुष आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अत्यंत वेग के साथ अपने विनाश के लिए पतंगे प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं,
वैसे ही अपने विनाश के लिए ये लोग अत्यंत वेग के साथ दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त लोगों को सभी ओर से अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसते हुए निगलते हुए बार बार आप अपनी जीभ से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका यह उग्र रूप प्रकाश समग्र संसार को तेज से परिपूर्ण करके संतप्त कर रहा है। इतना कहकर अब अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि क्या यही उनका वास्तविक स्वरूप है। हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि उग्र रूप वाले आप हैं कौन। हे देववर, हे देव शिरोमणि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आप आदि पुरुष को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्लोक 32 और 33। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जगत का विनाश करने वाला काल मैं हूँ, जो लोगों को नष्ट करने के लिए यह स्वरूप धारण कराया हूँ। यदि तुम युद्ध न करोगे तो भी परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े जो योद्धा हैं वे सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी इनका नाश हो जाएगा। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, शत्रुओं को पराभूत कर यश प्राप्त करो और राज्य का भोग करो। मैंने पहले ही उन्हें मार दिया है। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। कभी कभी कुछ व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना रक्तपात या युद्ध क्यों करवाया। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, किंतु धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए सभी कार्य नियमानुसार करवाते हैं। किसी भी हत्यारे को राजा स्वयं तत्काल सूली पर चढ़ा सकता है, किंतु शक्ति होने पर भी वह अपने न्याय अधिकारियों को ही यह दायित्व सौंपता है कि विधि विधान के अनुसार अभियोग या केस चलाकर अपराधियों को दंडित करें। भगवान का यह उपदेश सुनकर अर्जुन को यह शंका हुई कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे अतिरथियों का मैं कैसे संहार करूंगा। तो भगवान उन्हें इस प्रकार आश्वासन देते हैं। श्लोक 34। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य सभी योद्धाओं को तो मैंने पहले ही मार दिया है। तुम उठकर उन्हें मारने का निमित्त मात्र बनोगे। डरो मत, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को अवश्य जीतोगे। अर्जुन के मन में जो कुछ भी संदेह थे, भगवान अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं कि वह निश्चिंत होकर उन सभी प्रतिपक्षियों से युद्ध करे। वे स्वयं उनके संहार की व्यवस्था करेंगे और अर्जुन को जय लाभ होगा। अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। श्लोक 35। संजय कहते हैं, केशी नामक दैत्य का संहार करने वाले सुंदर बालों वाले भगवान श्री कृष्ण और इंद्र से प्राप्त मुकुट को धारण करने वाले किरीट अर्थात अर्जुन ने हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए नमस्कार करके पुनः भयभीत होते हुए गदगद वाणी से श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन उवाच। श्लोक 36, 37 और 38। हे ऋषिकेश, संपूर्ण जगत आपकी कीर्ति का गुणगान कर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है और अनुराग भी करने लगा है, तथा ये दुष्ट लोग भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब उचित ही है। संजय ने ये सब कुछ इसी आशा से राजा को बताया कि धृतराष्ट्र समझ जाएं कि उनके पुत्रों की पराजय अवश्यम भावी है और उनमें कोई भी युद्ध में जीवित बचने वाला नहीं है। अतः वह संधि के लिए आतुर होकर युद्ध बंद करा दे। परंतु उसकी यह आशा अपूर्ण ही रही। राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हे महात्मन, आप जो ब्रह्मा के ही आदि कर्ता और सर्वश्रेष्ठ हो, उन्हें ये सभी नमस्कार कैसे न करें। हे अनंत, हे देवताओं के भी ईश्वर, हे जगन निवास, जो सत्य या असत्य है उससे भी परे आप अविनाशी पर ब्रह्म हो। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हो। आप समस्त संसार के श्रेष्ठ आश्रय हो।
आप सभी को जानने वाले और सभी के लिए जानने योग्य हो। आप ही परम धाम हो। हे अनंत रूप, आपसे ही यह सारा संसार व्याप्त है। श्लोक 39, 40, 41 और 42। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा के भी पिता हैं और मैं आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हे अनंत सामर्थ्यवान, आपको आगे भी नमस्कार है और पीछे भी। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार है। हे अनंत पराक्रमी, आप संपूर्ण संसार को व्याप्त किए हुए हो। आप ही सर्वरूप हो। श्लोक 41। हे भगवान, आपके इस विश्व रूप के प्रभाव को न जानने के कारण ही हम आपको समायु मित्र समझकर लापरवाही, प्रेम, अधिकार के कारण हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र इस प्रकार हठात कहकर पुकारते थे। अर्थात आप में मैंने मनुष्य भाव रखा है। श्लोक 42। हे अच्युत, मैंने हास परिहास के लिए विहार करते समय, भोजन करते समय, अकेले या अन्य मित्रों के सम्मुख जो कई बार आपको अपमानित किया है, उन सभी अपराधों की हे अनंत, हे अचिंतनीय सौंदर्य, शक्ति और प्रभाव से संपन्न प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। विश्वरूप दर्शन के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को साक्षात पर ब्रह्म मानकर उनसे अपने अधिकारपूर्ण चाल चलन के लिए क्षमा मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि हे स्वामी, आपकी महिमा और प्रभाव को न जानकर मूर्खता के कारण मैं आपके साथ अधिकारपूर्ण व्यवहार करता आया। विपरीत बुद्धि के कारण आपको अपना आत्मीय और मित्र मानकर आपसे अनादरपूर्ण व्यवहार भी कई बार किया है। मेरा व्यवहार बड़ा अयोग्य रहा है तथा आपको साधारण मनुष्य मानकर आपके नाम से या मित्र, सखा आदि कहकर संबोधित किया है। हे सर्वेश्वर, आप मेरे सारे अपराध क्षमा करिए। अर्जुन अत्यंत दीनता और पश्चाताप से निवेदन कर रहे हैं क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध था। वह अपनी त्रुटियों को स्पष्ट अनुभव कर रहे थे। श्लोक 43, 44 और 45। आप इस स्थावर जंगम रूप अखिल विश्व के रचयिता हो, पूजनीय हो, परम गुरु रूप हो। आप सर्वोत्तम हो। हे अतुलनीय, अनुपम, प्रभावशाली भगवान, तीनों लोकों में आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, न कोई आपसे अधिक हो ही नहीं सकता। अतएव अपना संपूर्ण शरीर झुकाकर नमस्कार करते हुए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर प्रसन्न होकर दया करिए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र के, प्रियतम अपनी प्रियतमा के अपराध सह लेता है, उसी प्रकार आप भी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपके पहले कभी न देखे हुए विश्व रूप को देखकर मैं अत्यंत रोमांचित हो रहा हूँ और भय के कारण मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अतएव हे जगत आधार प्रभु, मुझ पर आप प्रसन्न होकर अपना देव रूप दिखाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।